ईरान ने सबकी कमर तोड़ दी। जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वह अमेरिका हो, इजराइल हो, कुवैत हो, दुबई हो, सऊदी हो, बहरीन हो, उनके मेन हड्डी पर हमला कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां से सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा सप्लाई पेट्रोल और डीजल होता था, वहां पर हमला कर दिया। अब आने वाले दिनों में भारत में इस तरह पेट्रोल और डीजल की खपत होगी कि पता ही नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि भारत में सिर्फ 20 ही दिन का टाइम है, 20 दिन के बाद सब खत्म हो जाएगा। 20 दिन का स्टॉक बचा है भारत के पास। क्या भारत कर रहा था? वहाँ सऊदी अरबिया आसमान में स्टेडियम बनाने की बात कर रहा है, चीन हवा में उड़ने की बात कर रहा है कि हवा में उड़ेंगे कुछ दिन में, और दुबई आसमान में वो क्या बोलते हैं ब्रिज बनाने की बात कर रहा है। इंडिया ने क्या बनाया? इंडिया ने जानते हैं क्या बनाया? इंडिया ने भी कुछ बनाया है सबसे बढ़कर, वह है भारत के अंधभक्त जो किसी काम के नहीं है। बताइए, अब पेट्रोल पंप ऐसी महाराष्ट्र में तो अभी से ही शुरू हो गई है, बड़ी बड़ी कतारें लगी हैं पेट्रोल लेने के लिए। सीएनजी भी नहीं बचेगा, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल क्या भारत ने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। पेट्रोल पंप हर चीज सब बाहर से ही आती है। भारत सिर्फ अंधभक्ति, हिंदू मुसलमान, बस यही मंदिर मस्जिद और क्या, और भारत पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही करता है। ये चीज हटा के अगर बात करें तो कभी ये नफरती लोग नहीं टिकेंगे, जो नफरती सरकार है। क्या 2014 के पहले मुसलमान यहाँ पर हिंदू नहीं रहते थे कि अब नहीं रह रहे हैं? ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन कुछ हिंदू भाई को समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अनभक्ति में बिजी हुए। असल में पढ़े लिखे होते ना, इनकी योगी और मोदी की तरह ना, तो ये भी कुछ अच्छे करते, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है। क्या होगा जब वो लोग हार जाएंगे, देश छोड़कर चले जाएंगे, फिर इन सबको रोना ही पड़ेगा। मुसलमान कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी ये रोएंगे। ये लोग जानते हैं जिस दिन सरकार हटी इन लोग का परेशानी शुरू हो जाएगी। लेकिन मुसलमान इतना जालिम नहीं है। मुसलमान एक सच्चे मजहब को मानने वाला है, एक रसूल को मानने वाला है, एक अल्लाह के सामने सजदा करने वाला है। हमारे रसूल ने ऐसा नहीं सिखाया किसी पर जालिम पर जुल्म करना। लेकिन हाँ, तब तक नहीं करेंगे कुछ जब तक तुम मेरे अल्लाह के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, जब तक मेरे रसूल के बारे में गलत अल्फाज नहीं बोलोगे, तब तक हम माफ करते रहेंगे। हमारे बारे में जो मर्जी आए बोलो, मुसलमान के बारे में बोलो, मजहब इस्लाम के बारे में बोल दो, हम नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन जब हमारे अल्लाह और उसके रसूल के बारे में आएगी तो याद रखना, फिर ना ये दिल नरम रहेगा, ना ये जुबान मीठा रहेगा, ना दिमाग ठंडा रहेगा। फिर तुम भी देखोगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का इंतकाम कि अली वाले हैं। जब हमारे ऊपर आएगी हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी जात के ऊपर आएगी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उस गुम्बद खिज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होगी, तुम नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आज जिस तरह पूरी दुनिया एक तरफा है और ईरान एक तरफा है, तो हम भी ईरान की तरफ है। अगर कह दें कि तुम किसके तरफ हो, अब वो नॉन मुस्लिम होकर कह रहे हैं इजराइल इस फादरलैंड, उनका बाप है, तो हम मुसलमान, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है, तो हम अपने भाइयों के साथ खड़े ही होंगे। डंके की चोट पे कहेंगे आई स्टैंड विद फलस्तीन, आई स्टैंड विद ईरान। इंडिया का हर मुसलमान बच्चा ईरान के साथ है, फलस्तीन के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी रोक नहीं सकता हमें। याद रखना, सब्र सिर्फ हम कर रहे हैं। मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं, ये भूलना मत अनभक्तो। हम तुम्हारी औकात याद दिलाई देंगे। मुसलमान सिर्फ एक रहे, एकजुट रहे, फिर कोई माई का लाल नहीं है। हमें एक दूसरे का खुद मदद करना होगा। कोई बाहरी हमारा मदद नहीं करेगा, लेकिन हम खुद ही देखकर, इनको देखकर चल रहे हैं, उनको देखकर चल रहे हैं। मुसलमान को ही पीछे कर रहा है, तब आज मुसलमान पीछे है। नहीं तो किसी माई के लाल में नहीं दम है कि मुसलमानों को पीछे कर दे, मुसलमानों को शिकत दे दे, नहीं। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मैं पूरी दुनिया फतेह कर लूँ अगर मेरे सक में खड़े गद्दार ना हो। सही कहा था उन्होंने, गद्दार हमारे में है, तब हम शिकत खा रहे हैं, वरना कौन माई का लाल पैदा होता है।
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।